हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे रत्नमणि मेटल एंड ट्यूब लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो आज हम इसकी पूरी फंडामेंटल देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये कंपनी आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए क्या हमें अच्छी रिटर्न दे सकती है या नहीं। पूरी कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है और हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये मेटल से रिलेटेड काम करती है कंपनी। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें कंपनी के, तो देखो अगर आप देखोगे 14,000 कुछ करोड़ की ये कंपनी है, तो काफी बड़ी कंपनी है। जो करंट प्राइस है इस कंपनी का वो चल रहा है 2049। तो अगर हम बुक वैल्यू से इस कंपनी का करंट प्राइस कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा है। देखोगे अगर आप, हाँ, जब बुक वैल्यू से करंट प्राइस बहुत ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं वो सोचने वाला एक पॉइंट हो जाता है कि उसकी रियल वैल्यू तो है 321 रुपए, बट वो चल रहा है 2049 पे। तो कहीं ना कहीं कोई कंपनी ज्यादा वैल्यू पे तो नहीं चली गई है, बट अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है तो डेफिनेटली वो मूव कर सकती है। इतना बड़ा इशू नहीं होता है, ठीक है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी अच्छा है। इस कंपनी का 15% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। डिविडेंड कुछ खास नहीं है कंपनी का, तो अब डिविडेंड के लिए तो इस स्टॉक को ना ही खरीदे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये ग्राफ है इस कंपनी का, मैंने जो 5 साल का सेट किया। अगर आप देखोगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2020 के आसपास इस कंपनी में 19 और 20 में जो है गिरावट देखने को मिली थी, बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको एक इंप्रूवमेंट, एक लगातार आपको एक बढ़ोतरी इस स्टॉक में दिखाई देती है और धीरे धीरे अब ये स्टॉक 2000 से भी ऊपर चला गया है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके प्रोज की। तो प्रोज की अगर आप बात करते हो यहाँ पे, तो कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है ये कंपनी, आगे चल के मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अच्छे इसके क्वार्टर आ रहे हैं, रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं और डिविडेंड को धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है ये कंपनी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के लिए कि कंपनी धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो एक भी नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी में मुझे नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के सेल्स की। तो ये सेल्स जो है वो करोड़ में है और मैंने ईयरली सेल्स आपकी ये निकाली। अगर आप देखोगे सेल्स देखोगे इस कंपनी की, तो आपको कंटिन्यूसली एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एक ग्रोथ मैनर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो इस साल की जो अभी तक की जो सेल्स है वो भी काफी, मतलब प्रीवियस ईयर से अब तक की ही ज्यादा हो गई है। तो मतलब आप देख रहे हो किस लेवल पे कंपनी अपने आप की सेल्स को ग्रोथ कर रही है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की। अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की यहाँ पे बात करते हैं तो पिछले 10 साल का जो सेल्स ग्रोथ था वो 10 था, और अगर पिछले 3 साल का देखें तो 4 था, और अगर इस साल का देखें तो वो अच्छा है। देखो पिछले 3 साल में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं थी, बट अब अगर इस साल की बात करते हैं तो 60% के आसपास ये हमें दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की कम थी, बट अगर 10 साल की देखें और 5 साल की देखें तो वो अच्छी है। बट इस साल की देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी है दोस्तों। तो इस साल ये कंपनी काफी बेटर परफॉर्मेंस कर रही है अगर हम पिछले 3 साल के मुकाबले अगर हम इसकी बात करते हैं। सेम सीजीआर की अगर हम बात करें तो सीजीआर काफी अच्छा है कंपनी का, इस कंपनी का, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी की काफी अच्छी है, जो कि मैं आपको पहले भी इस कंपनी की बता चुका हूं। चलिए अब बात करते हैं रिजर्व। जो मैंने बोला था ना आपको कि कंपनी डेट फ्री क्यों है, देखो कंपनी के पास जो उधार है ना, बोरोइंग है, वो 157 करोड़ है, लेकिन कंपनी के पास जो रिजर्व है ना वो 2238 करोड़ है। तो जो थोड़ा सा जो बोरोइंग है ना कंपनी के पास, वो जब चाहे कंपनी अपने रिजर्व से उठा के पे कर सकती है। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कंपनी के लिए। कंपनी के पास थोड़ा इतना तो रहता भी है, कंपनी के पास कोई इशू नहीं होता है। अगर अब हम बात करें यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम की, देखो रिटर्न अगर आप यहाँ पे देखोगे काफी अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस साल का भी रिटर्न काफी अच्छा है और कंपनी ने कोरोना में भी एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को, मतलब देखने को मिली है यहाँ पे। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कुछ खास नहीं है इस कंपनी में, बट हाँ अगर आप इसको बायो सेल करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू इस कंपनी में आएगा। मतलब ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन रिटर्न अगर आप देखोगे काफी अच्छे रिटर्न इस कंपनी के देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के रिवेन्यू की। तो कंपनी का रिवेन्यू पिछले 3 साल का देखें तो एक डाउन ग्रेड में था, लेकिन अगर हम इस साल का देखें तो ऑलमोस्ट पिछले से तो बहुत ही ज्यादा है, और 2018 से तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। देखो इसीलिए इस बार आप जो टीटीएम में देख रहे हो ना, प्रॉफिट ग्रोथ और आपकी सीएजीआर ग्रोथ, सारी ग्रोथ इसलिए डबल हो गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि कंपनी ने काफी अच्छा रिवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया है। अब बात अगर हम करें कंपनी के
नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने काफी अच्छा अभी तक का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने हमें दिखा दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब एक ग्रोथ थी, लेकिन 2021 में हो सकता है कोरोना की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट कम रहा हो, बट हाँ अब इस साल इस कंपनी ने वापिस एक अच्छा मूवमेंट, मतलब अच्छी ग्रोथ नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पे दिखाई है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं डेट की, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डेट ऑलमोस्ट फ्री है कंपनी है। अब अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 60% है इस कंपनी की, जो कि पिछले साल से देखें अगर तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, और कंपनी के पास कोई भी प्लेज, मतलब कोई भी गिरवी अपना क्या बोलते हैं स्टॉक नहीं है, मतलब गिरवी कोई भी शेयर कंपनी ने नहीं रखा हुआ है अपने प्रमोटर की होल्डिंग का। अगर अब हम बात करें एफआईआई की, तो एफआईआई की इसमें आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखो 11 था, फिर 11.92 हुआ, 12, 13 और 12, 28 हो गया। मतलब धीरे धीरे आपको एफआईआई में का पैसा यहाँ पे आपको एक बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। और डीआईआई की बात करें तो डीआईआई का पैसा भी यहाँ पे आपको एक बढ़ता हुआ, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है डीआईआई और एफआईआई की। अगर किसी कंपनी में डीआईआई और एफआईआई का पैसा बढ़ता है तो कंपनी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, ये बात आपको समझनी होगी। देखिए पब्लिक का पैसा घट रहा है, कंपनी के अंदर से पब्लिक का पैसा घट रहा है, डीआईआई और एफआईआई का पैसा बढ़ रहा है, सोचने वाली बात है। आगे अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। म्यूचुअल फंड ने भी अपना पैसा यहाँ पे इंक्रीज किया है 15.97 से 16.23, तो म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी पे भरोसा कर रहा है। स्कीम वगैरह ठीक है, अपनी जो है वो चेंज नहीं हुई है। एफआईआई का पैसा भी मैं आप लोगों को दोस्तों बता चुका था कि कंपनी में इंक्रीज हुआ है। तो देखिए एक भी मुझे नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के अंदर दिखा नहीं है। मेटल की कंपनी है, स्टील की कंपनी है, इंडिया आई गेस मेरे अकॉर्डिंग सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है आफ्टर चाइना। तो एक अच्छी बात है कि इंडिया इतनी अच्छी स्टील और स्टील की कंपनी है इंडिया की अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो दोस्तों अब आप एनालिसिस हो गया है, अब आप समझ सकते हैं कि कंपनी हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है या नहीं। आप खुद देखें, खुद समझें और आप कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।